बिहार का सेमीफाइनल खेला जा चुका है। 2025 में फाइनल होगा और ऐसे में बिहार की राजनीति के दो बड़े महायोद्धा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने होंगे। लगातार नीतीश कुमार को परास्त करने के लिए तेजस्वी यादव ने एक योजना की शुरुआत करने की बातें कही है और सीधे तौर पे कहा है कि 2025 में अगर हमारी सरकार बनती है तो माई बहिन मान योजना के अंतर्गत तमाम महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे। वहीं नीतीश कुमार लगातार ये कह रहे हैं कि 2025 में हमारी सरकार बनेगी। हमारे साथ बात करने के लिए लगातार वरीय पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 2025 को लेके नीतीश कुमार भी यात्रा पे जाएंगे, तेजस्वी यादव भी यात्रा पे हैं और जो योजना की बातें कही जा रही है कितना फ़ायदेमंद तेजस्वी यादव के लिए होगा। और बीपीएससी का भी मामला लगातार सुलगता जा रहा है। सर, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में मुकाबला होगा। माई बहन योजना की शुरुआत की बातें तेजस्वी यादव ने कही है। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, निश्चित रूप से जो पड़ोसी राज्य झारखंड में जो चुनाव हुए, आम चुनाव, उसमें जिस तरीके से कमबैक हुआ हेमंत सोरेन सरकार की, महागठबंधन की, तो उसमें देखिए वहाँ पर का मैया योजना शुरू, तो मैया योजना से सीख लेकर के उसी मॉडल को अपनाते हुए तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना, मदर सिस्टर की योजना की शुरुआत की है। और देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को मिलेगा, न कि सबको मिलेगा। इस बात को एकदम समझना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव से पहले 200 यूनिट बिजली फ्री वृद्धाओं के लिए, तो विधवा के लिए, तो यह सब कई तरह की बात वो इन दिनों बोल चुके हैं। तो यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल है कि तेजस्वी यादव ने 2020 में क्या कहा था कि जब हम सरकार बनेगी तो पहली कलम से हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। 10 लाख लोगों को रोज़गार दिए कि नहीं दिए, अब तो बिहार की जनता बताएगी। लेकिन निश्चित रूप से यह एक रेवड़ी बांटने की जो प्रथा आप हर जगह देखिए, हर स्टेट में देखिए, मुफ्त की रेवड़ी बांटने से आप आदत एक जगह से तरीके से, इस तरह से अंग्रेज़ों ने हम लोगों को चाय पिला करके, मुफ्त का चाय पिला करके गुलाम बनाया, उसी तरह से ये गुलाम बनाने के लोग काम नहीं करेंगे। अब ये सबसे बड़ी बात है। और ये बिहार ही नहीं, देश के अन्य प्रदेशों में भी आप देखिए, एनडीए की सरकार भी है, वो मुफ्त की रेवड़ी बांटती हुई नजर आई। यह कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बिहार में देश के लिए स्तर पर आप देखिएगा तो यह एक अच्छा संकेत नहीं आ रहा है। लेकिन एक सवाल है, तेजस्वी यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि 17 महीने के शासन में हमने रोजगार देने का काम किया। ये वही नीतीश कुमार जो कहते थे कि अपने फादर के यहाँ से पैसा लाएगा, तो 4 लाख 5 लाख जो रोजगार दिया, तो नीतीश कुमार इसका बगावत करते थे। लेकिन जब रोजगार देने की बारी आई तो 17 महीने में तो तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया, आपने भी देखा। नहीं, वो ठीक है, रोजगार की बात तेजस्वी यादव ने कही, रोजगार की बात भी दिखाई पड़ी, वह उससे हम इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह कैबिनेट किसका है, कैबिनेट के अगुआ कौन है, लीडर कौन है? नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही वो महागठबंधन का भी की जब सरकार थी, वही उसके कैप्टन थे, वही उसके मुखिया थे। तो देखिए, मुखिया ही इम्प्लीमेंट करता है। यह तो उप मुख्यमंत्री कोई भी संवैधानिक पद नहीं होता, इस बात को समझ लीजिए। जो अन्य कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं, सेम उनको भी वही सेम जवाबदेही होती है। तो यह कहना कि तेजस्वी यादव ने ही नौकरी दी है, यह हम नहीं समझ पाते। तेजस्वी यादव ठीक है, नेता प्रतिपक्ष हैं, वह कहते हैं तो वह उनके कहने का मतलब कुछ है, लेकिन आम और आवाम इस बात को समझती है। लेकिन एक बात जरूर है कि तेजस्वी यादव ने, जो पहले बिहार में नौकरी रोजगार की बात नहीं होती थी, वह उनके कहने के बाद से नौकरी और रोजगार की बात, एक नई लाइन उन्होंने निश्चित रूप से खींची है। एक सवाल है सर, बिहार की राजनीति देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। बिहार की राजनीति को आपसे बखूबी कोई नहीं समझता होगा। तो 2025 में जब नीतीश कुमार, चिराग पासवान, बीजेपी के तमाम बड़े नेता मांझी एक तरफ होंगे, इधर तेजस्वी यादव होंगे, तो क्या लगता है कि चुनाव कितना कड़ा मुकाबला होगा और आने वाले समय में कौन किस पे भारी पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से यादव को जीतने के लिए क्या करना? देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव 2020 में जो एनडीए था और अभी का वर्तमान का 2024 का जो एनडीए है, 2025 में जो एनडीए है रहेगा, वो उसका स्वरूप बदला हुआ है। उस समय देखिए आपको कौन कौन लोग, कई लोग साथ में नहीं थे इनके साथ, अब वो लोग एनडीए फोल्ड में आ गए हैं। तो निश्चित रूप से एनडीए मजबूत है, नंबर 1। नंबर 2 बात, तेजस्वी यादव के जो कोर वोटर में डेंट लगा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, यह विधानसभा के 4 उपचुनाव के नतीजे इस बात को पर मुहर लगाता है कि जो MY समीकरण की बात होती है उसी में डेंट लगा है, और यह फैक्ट्स है। तो और लोकसभा के चुनाव में भी यह दिखाई पड़ा। अब देखिए, ये लोग MY के साथ के की बात करते हैं, कुशवाहा की बात करते हैं, लेकिन वह तो धरातल पर उतरता हुआ दिखाई पड़ना। एक अभय कुशवाहा को निश्चित रूप से उन्होंने औरंगाबाद में खड़ा करा करके जीत दर्ज कराई और वह उनको RJD संसदीय दल का नेता भी बनाया, यह भी एक मैसेज दिया। लेकिन
एम वाई समीकरण को कैसे इंटैक्ट रखेंगे, क्योंकि देखिए अब सीमांचल में वह उनकी यात्रा हो रही है। सीमांचल में निश्चित रूप से एक बड़ा छाप छोड़ने की कवायद में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं, वो मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने की कवायद में है। तो यह देखने वाली बात होगी कि क्या सीमांचल के मुस्लिम उनके साथ आते हैं कि नहीं। दर्शक एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। जिस प्रकार से लगातार बीपीएससी का जो मामला हुआ, खान सर बोले कि बीपीएस नीतीश कुमार के रोड़ा कहीं ना कहीं बीपीएससी बन रहे, वहीं तेजस्वी यादव भी लगातार हो हंगामा कर रहे। आज कुंदन कृष्णन, मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस वार्ता किया, सीधे तौर पे कहा कि 3 जो कोचिंग है वो हमारे टारगेट पे रहेगा। संजीव मुखिया की भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आखिर देखिए खान सर वो तो शिक्षा गुरु हैं। गुरु का मतलब थोड़ा सा लड़कों को एक लाइन और लेंथ देने की बात होती है। वह जब कर रहे हैं, देखिए नॉर्मलाइजेशन की बात पर ये लोग बात कर रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन तो बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा ही है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और 1 सिटिंग 1 क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन पेपर की बात हुई, उस पर बीपीएससी ने एग्जाम भी लिया। तो ये देखिए कुछ तो जो वीडियो फुटेज आया है उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि सेंटर को डिस्टर्ब करने की कवायद की गई। और वही नहीं, देखिए सेंटर से कितना दूर पर बिहार लोक सेवा आयोग का कार्यालय, वहाँ पर भी क्वेश्चन सेट को लहराया गया। तो यह देखिए आप जो है सो यूपीएससी के बाद किसी भी स्टेट में अगर राज्य स्तरीय परीक्षा होता है, जो कि राज्य लोक आयोग उसको कंडक्ट कराता है, उसके आप परीक्षार्थी हैं, उसके आप अभ्यर्थी हैं, वह कोई मानक तय करता है। कल को आप भी पास होकर के जाइएगा, तो वह आप इस तरीके से उदंडता करिएगा तो यह कहीं नहीं दिखाई शोभा है, क्योंकि आप एक समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, आप एक वर्ग को, आप एक इसको, तो यह कहीं पर शोभा देता है क्या। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं होता है कि आप दौड़ते हुए क्वेश्चन पेपर सब लेकर के, आपको अगर मिला था तो सेंटर सुपरिटेंडेंट से शिकायत करनी चाहिए थी, वहाँ पर जो ऑन ड्यूटी जो मजिस्ट्रेट थे उनसे आपको शिकायत करनी चाहिए थी, तब वो बात होती। लेकिन इस तरीके से तो कहीं भी देखिए बिहार की छवि को आप बदनाम कर रहे हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। तो ये बिहार की छवि बदनाम होगी तो उसमें हम और आप तमाम लोग हैं। कुंदन कृष्णन की एडीजी बनाए गए हैं, नए डीजीपी बनाए गए हैं, तो इसका असर बिहार में पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था को लेकर। देखिए निश्चित रूप से कुंदन कृष्णन जाने जाते हैं, उनकी कड़क मिजाज के अफसर हैं, सॉफ्ट भी हैं, कड़क भी हैं। तो निश्चित रूप से जो विनय कुमार जो डीजीपी बनाए गए हैं, उनका भी आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, वो कितने सख्त मिजाज के आदमी हैं। तो इधर झोल झाल अब बर्दाश्त नहीं होना है। अब आप देखिएगा कि किस तरीके से अपराधी भागते हुए नजर आएंगे आपको। चलिए, सीधे तौर पे वरीय पत्रकार रवि उपाध्याय सर थे और इन्होंने सीधे तौर पे 2025 के चुनाव को लेके कौन किस पे भारी पड़ेगा ये तमाम बारीकी से अंदर की बात कहीं ना कहीं बताई। और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में जब सीधा मुकाबला होगा, कौन किसे परास्त करेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि नीतीश कुमार की जो राजनीति जमीन है वो कहीं ना कहीं मजबूत है और उनके साथ तमाम वो बड़े चेहरे रहेंगे जो 2025 में कहीं ना कहीं दिखेंगे। और झारखंड की तर्ज पे जो तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना की जो शुरुआत की है, उसका फ़ायदा कितना आने वाले 2025 के चुनाव पर भारी पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बीपीएससी के मामले को लेकर लगातार आज कुंदन कृष्णन और मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस वार्ता की और सीधे तौर पे रवि उपाध्याय ने कहा कि कुंदन कृष्णन कड़क आईपीएस जाने जाते हैं और वहीं विनय कुमार जो नए डीजीपी की कमान संभाले हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं अपराधी भागते हुए नजर आएंगे। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज़, पटना।